आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले साइंस यानी विज्ञान के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में अंत तक जुड़े रहें, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। और आपको बता दें कि 2025 के बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं किए जाएंगे, अतः आप सभी इस चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की डॉट डॉट होती है। तो फोकस दूरी की क्या होती है प्यारे बच्चों? दोगुनी होती है। ऑप्शन क आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार आपतित प्रकार की दिशा में मापी गई दूरियां होती है, यानी आपतित जो प्रकाश की दिशा होती है उसमें मापी गई दूरियां क्या होती है? तो धनात्मक होती है। ऑप्शन क आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है इसमें कि 16 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण का फोकस दूरी डॉट डॉट सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सभी को पता है प्यारे बच्चों कि f बराबर कितना होता है? r/2 यानी कि 32/2 करेंगे 16 सेंटीमीटर। सीधे सीधे ऑप्शन आपका सी यानी कि गो बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 4 नंबर कहा जा रहा है इसमें कि सौर ऊर्जा को संचित करने के लिए डॉट डॉट दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो सौर ऊर्जा के लिए कौन सा दर्पण होता है प्यारे बच्चों? तो उसके लिए अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर गो आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न इसमें कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि परावर्तन कोण का होता है, नहीं परावर्तन कोण जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है? प्रश्न कह रहा है इसमें। तो परावर्तित किरण यानी कि क्या हो जाएगा आपका? परावर्तित किरण और दर्पण की जो पर खींची गई अभिलंब जो होता है, यानी कि ये जो होता है ये आपस में दो कोणों को आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में बांटता है। ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? सभी को पता है प्यारे बच्चों 2 नियम है। ऑप्शन ख सही हो जाएगा। अगर बात करें नियम की तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं और आपतन कोण तथा परावर्तन कोण जो होता है दोनों का मान बराबर होता है। इस तरह से इसके 2 नियम होते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है इसमें कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? कौन दर्पण के द्वारा जो है किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है? तो वह अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर ख आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो सकता है? कौन दर्पण है जिससे किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो वह दर्पण जो हो जाएगा आपका समतल, उत्तल, अवतल सभी हो जाएगा। उपयुक्त तीनों प्रकार के दर्पण। ऑप्शन नंबर आपका घ बिल्कुल यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है प्यारे बच्चों कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब की बात करें प्यारे बच्चों तो उससे जो है उत्तल दर्पण से प्राप्त होता है। ऑप्शन घ बिल्कुल आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकती है? तो एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज जो होता है प्यारे बच्चों अवतल दर्पण से ही प्राप्त होता है। ऑप्शन क आपका बिल्कुल सही उत्तर बन रहा है। अगला प्रश्न 12 नंबर आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? यानी कहाँ पे रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा। तो वह वस्तु को जो है रखने का जगह जो होगा अनंत हो जाएगा। ऑप्शन घ आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो क्या होती है? आधी होती है। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो प्राप्त प्रतिबिंब की बात करें प्यारे बच्चों तो वह जो हो जाएगा आपका आभासी हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन गो आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। बात करते हैं 15 नंबर प्रश्न की। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो वस्तु की स्थिति प्यारे बच्चों कहाँ रहेगी कि इस प्रकार के बनेंगे? तो दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच, यानी दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच जब वस्तु रहती है तो वैसा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन घ आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। तो मोटर गाड़ी के चालक के सामने क्या लगा रहता है? तो उत्तल दर्पण। सीधे सीधे आपका ख सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 17वां प्रश्न इसी में कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है प्यारे बच्चों काल्पनिक होता है और सीधा होता है। तो आपको बता दें कि जो प्रतिबिंब में यानी कि जो भी प्रतिबिंब बनते हैं दर्पण में वह अगर काल्पनिक बनते हैं तो सीधा बनेंगे, अगर वास्तविक बनेंगे तो उल्टा बन जाएंगे। इस तरह से आपके
ऑप्शन जो है आपका ख बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न में कहा जा रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो हमेशा जो प्यारे बच्चों कैसा होगा, सीधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा ए राइट आंसर यानी कि क बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है इसमें कि दाढ़ी बनाने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो दाढ़ी बनाने के लिए प्यारे बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग होता है, क्योंकि यह जो होता है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है और इसमें जो है दाढ़ी बनाने के उपरांत जो है दाढ़ी एक भी जो है दाढ़ी का बाल छूटने नहीं पाता है, अतः इसका उपयोग जो होता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन ख आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब तब ही प्राप्त होगा जब दर्पण हो सकता है। तो दर्पण कौन हो सकता है प्यारे बच्चों, तो या तो दर्पण आपका क्या होगा, समतल होगा या तो उत्तल होगा। ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि संबंध f बराबर r/2 सत्य है। किसके लिए सत्य है प्रश्न कर, यह जो होता है उत्तल और अवतल दोनों दर्पण के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ग आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का है, कह रहा है इसमें कि एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन m ऋणात्मक है, तो इसका अर्थ क्या है। बहुत ही शानदार प्रश्न बन रहा है। तो इसमें ऋणात्मक होगा तो अर्थ उसका क्या हो जाएगा कि प्रतिबिंब जो कैसा होगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर घ आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये बिल्कुल ही आपके वायरल ऑब्जेक्टिव थे और ऐसे ही ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पाने के लिए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करके रखें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।